गुरु भगवान जी और गुरु माँ जी को हृदय से नमन है। गुरु भगवान जी और गुरु माँ जी अपने मुख से बहुत से भक्तों की कथा सुनाकर हमें भक्ति गंगा में स्नान कराते हैं और हमारी भक्ति बढ़ाते हैं। कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। जब भक्त का पूरा जीवन भगवान के समर्पित होता है, उसकी हर क्रिया भगवान के लिए ही होती है और उसका जीवन का लक्ष्य सिर्फ परमात्मा होते हैं, तो ऐसे भक्त का योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। ऐसे ही एक भक्त हुए हैं नरसिंह मेहता जी। कहने को तो वे अति निर्धन थे, किंतु उनका हृदय तो ब्रह्मांड के मालिक श्री कृष्ण के प्रेम से भरपूर था। इसी प्रेम से वशीभूत होकर भक्त की लाज बचाने और सभी लौकिक कार्य पूर्ण करने के लिए भगवान ने स्वयं 52 बार प्रत्यक्ष साकार होकर उन्हें दर्शन दिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं भक्त नरसिंह जी के निवास स्थान जूनागढ़ में, जहां इनके बड़े भाई वंशीधर इन्हें पिता के श्राद्ध का न्योता देने आए हैं। नरसिंह, कल पिताजी का श्राद्ध है। मैं तुम्हें भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ। और हाँ, अपनी पत्नी को तो आज ही भेज देना, वहाँ कई तरह का कामकाज रहेगा। और तुम कल प्रातःकाल आ जाना। एक दिन अपने वैरागियों के अखाड़े नहीं जाओगे तो आफत नहीं आ जाएगी। भाई, श्राद्ध तो ठीक है, पर साधु संत वे तो मुझे अति प्रिय हैं, इसलिए मैं तो उनकी सेवा करके ही आऊंगा। और मेरी पत्नी, वो भी भगवान का भोग तैयार करने के बाद कल ही आ पाएगी। ओह, भीख मांगकर साधु सेवा करते हो और इतना अहंकार। ऐसा करो, पिताजी का श्राद्ध भी तुम ही कर लो। भाई, यदि आपकी ऐसी ही आज्ञा है तो ठीक है, मैं अवश्य ही पिताजी का श्राद्ध करूंगा। वह अपनी सामर्थ्य अनुसार 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। घर में अन्न का एक दाना नहीं और चला है श्राद्ध करने। स्वामी, आपने तो कल पिताजी के श्राद्ध करने का निश्चय कर लिया, परंतु घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। पहले उसका प्रबंध तो कीजिए। प्रिय, पहले मुझे अपने प्रभु का भजन कर लेने दो। उसके पश्चात ही बाजार से भोजन सामग्री उधार लाने का प्रयास करूंगा। और यदि उधार नहीं मिला तो मेरे नाथ जाने और पितर जाने। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप तो अपने नाथ पर इतना विश्वास करते हैं, परंतु उनके घर न्याय है कहाँ? देखिए तो, आपके भाई के घर में तो इतनी संपत्ति है और इधर हमें अपने पेट की ही चिंता लगी रहती है। देवी, आज तूने फिर मेरे नाथ पर व्यर्थ ही दोषारोपण कर डाला। अरे, भगवान तो बहुत दयालु हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उस परम पिता के दरबार में कभी भूल कर भी अन्याय नहीं होता। मेरी गलती क्षमा करें नाथ। मेरे पास सोने के ये कुंडल हैं, इन्हें बेचकर आप श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री ले आइए। अपनी पत्नी मानिक बाई के कुंडल लेकर नरसिंह जी बाजार गए और उन कुंडल को बेचकर उन्होंने आवश्यक सामग्री खरीद ली। केवल घी लेना बाकी रह गया। वे सब सामान लेकर घर पर आए। भाग्यवान, ये लो, मैं श्राद्ध का सारा सामान ले आया हूं। स्वामी,
इतनी सी सामग्री में तो केवल 5-6 लोगों का ही भोजन हो सकेगा। इसलिए आप केवल 3-4 ब्राह्मण तथा पुरोहित जी को ही भोजन का निमंत्रण दे दीजिए। अच्छा, ठीक है भाग्यवान। क्यों भक्त जी, इतनी जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? कल पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए 2-4 नगर भाइयों तथा पुरोहित जी को भोजन का निमंत्रण देने जा रहा हूं। तो फिर 2-4 व्यक्ति ही क्यों? क्या हम सभी आपके पिताजी के श्राद्ध के अवसर पर प्रसाद ग्रहण करने नहीं आ सकते? महाराज, भगवत प्रसाद के तो सभी अधिकारी हैं, परंतु कल मेरे बड़े भाई के घर भी पितृ श्राद्ध है। सभी जाति भाई वहीं जाएंगे। मुझ अकिंचन के घर भला कौन आना चाहेगा? अरे, हम सब आपके घर चलेंगे और भगवान को समर्पित किया गया नैवेद्य अवश्य ग्रहण करेंगे। आज यदि सारी जाति का निमंत्रण नरसी दे दे तो बड़ा अच्छा हो। देखें कहां से ये इतने आदमियों के भोजन का प्रबंध करता है। जब सभी भगवत प्रसाद पाना चाहते हैं तब उनका अनादर करना उचित नहीं। चलो, निमंत्रण तो सारी जाति को दे ही दूं, फिर मेरे कृष्ण की जो इच्छा होगी वही होगा। जैसी मेरी कृष्ण की इच्छा। आज तो हम लोगों ने उस भगत जी को फंसा ही दिया। अरे अरे, इसे तो सूखा निमंत्रण ही समझो। उस वैरागी के यहाँ गोपी चंदन और इस करताल के सिवा और क्या ही मिल जाएगा। अब जो भी हो, हम अन्न के बिना कोई मर थोड़ी ना जाएंगे। और इस बात से ये निश्चय भी हो जाएगा कि वह सच्चा भक्त है भी या लोगों को ठगने का स्वांग रच रहा है। हाँ भाई, यदि सच्चा होगा तो सबको भोजन से संतुष्ट करके अपना वचन पूरा करेगा, अन्यथा अपना काला मुंह किसी को भी ना दिखा पाएगा। पुरोहित जी, आप नगर के सभी जाति भाइयों को भोजन का निमंत्रण दे आइए। जैसी आपकी आज्ञा नरसिंह जी, मैं अभी जाकर सभी जाति भाइयों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे आता हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भजन आदि से निवृत्त होकर नरसिंह जी अपने भगवान की मस्ती में मस्त होकर घी का पात्र लेकर बाजार में चले। उन्हें देखते ही एक व्यापारी ने प्रश्न किया, क्यों नरसी, कहाँ चले? कौन सी चीज लेने के लिए पधारे हैं? तुम्हारे घर कोई साधु मंडली तो नहीं आ गई? नहीं सेठ जी, साधु मंडली तो नहीं आई। आज पितृ श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करने के लिए 10 मन घी की आवश्यकता है। यदि आपके पास अच्छा घी है तो दिखाइए। भाई, घी का मूल्य लेकर आए हो या बाद में चुकाओगे? भाई, घी के पैसे तो अभी मेरे पास नहीं हैं। 1 मास में अवश्य चुका दूंगा। ये निर्धन आदमी 1 मास में 300 रुपया कहां से लाएगा? इसकी आमदनी का कोई जरिया तो है नहीं। इसे इतना अधिक उधार देना ठीक नहीं। नरसी, मेरे पास उतना घी है नहीं, इसलिए मैं तुम्हें घी देने के लिए लाचार हूं। अच्छा भाई, कोई बात नहीं। राधे कृष्ण नरसिंह जी, बताइए इधर कैसे आना हुआ? भैया, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए मैं आपसे 10 मन शुद्ध घी लेने आया हूं। मेहता जी, आपको जितने घी की आवश्यकता हो आप मेरे से ले जाइए, परंतु पहले आपको मुझे 2-4 भजन सुनाने होंगे।
हाँ तो ठीक है ना, जाति भोजन तो शाम को है, पर भजन करने का ऐसा शुभ अवसर फिर कब मिलेगा? कोई भगवान का भजन गाने के लिए कह दे और नरसी ना गाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बस व्यापारी की दुकान पर आसन जमा कर बैठ गए और अत्यंत प्रेम के साथ भगवत संकीर्तन करने लगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान नाणे रे। पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान ना आणे रे। नरसी जी तो भगवान के भजन में ऐसे लीन हुए कि उन्हें पितृ श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन की कुछ भी सुध ना रही। परंतु जिन भगवान के ऊपर उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम था, जिन्होंने उनके योगक्षेम का बोझ उठा रखा था, वह भगवान भला कैसे निश्चिंत बैठ सकते थे? भगवान ने सोचा कि नरसी तो मेरे भजन में डूबा हुआ है, यदि मैं चलकर उसका सारा काम स्वयं नहीं करूंगा तो आज भक्त की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री अक्रूर जी को बुलाया और आज्ञा दी। अक्रूर जी, आप व्यापारी का वेश धारण करके श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोज की सारी आवश्यक वस्तुएं नरसी जी के घर पहुंचा दीजिए। मैं भी आपके पीछे पीछे स्वयं नरसी का रूप धारण करके वहीं पहुंचता हूं। हे प्रभु, स्वामी तो अभी तक घी लेकर लौटे ही नहीं। अगर उन्हें घी नहीं मिला तो फिर श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन होगा कैसे? क्या आज मेरे दरवाजे से ब्राह्मण भूखे ही लौट जाएंगे? कितना बड़ा पाप लगेगा। ऐसा तो नहीं कि उन्हें कोई साधु मंडली मिल गई हो और वे वहीं भजन करने बैठ गए हों। अरे कोई है क्या? मुझे नरसी जी ने भेजा है। वे स्वयं भी आ ही रहे हैं। ये सारा सामान उन्होंने ही भेजा है। जल्दी जल्दी रखवाइए। मुनीम बने अक्रूर जी ने सारा सामान मानिक बाई को दे दिया और इधर भगवान नरसी का रूप धारण करके घर पहुंच गए। आप आ गए स्वामी? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी। और इतना सामान आपको प्राप्त कहां से हुआ? देवी, पिता के श्राद्ध के उपलक्ष्य में मेरे प्रभु की इच्छा से सारी नागर जाति आमंत्रित है। ये सब सामान भी उन्हीं का दिया हुआ है। इधर मानिक बाई रसोई का सारा प्रबंध करने लगी और उधर नरसी जी बने भगवान जी श्राद्ध का बुलावा देने अपने कुल पुरोहित जी के पास जाते हैं। लेकिन दक्षिणा के लालच में कुल पुरोहित जी इनके बड़े भाई वंशीधर के घर जाना चाहते हैं।
इसलिए उन्होंने नरसिंह जी का न्योता तिरस्कार करके ठुकरा दिया। जब भगवान वहां से लौट रहे थे तो उनकी भेंट रास्ते में एक निर्धन ब्राह्मण से हुई। भगवान ने उनसे पूछा, ब्रह्मदेव, क्या आप मेरे घर श्राद्ध कराने पधारेंगे? नरसिंह जी, मैं तो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। केवल खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण ही कर पाता हूँ। इसलिए मैं आपके कार्य के योग्य नहीं हूँ। आप किसी विद्वान ब्राह्मण को खोज लीजिए। ब्रह्मदेव, वास्तव में आप ही सच्चे ब्राह्मण हैं और सब कुछ जानते हैं। जो ब्राह्मण अहंकार के मद में चूर रहते हैं, वास्तव में वो ब्राह्मण कहलाने योग्य भी नहीं हैं। भगवान के स्पर्श करते ही वह मूर्ख ब्राह्मण प्रकांड विद्वान बन गया और उसने अत्यंत विधि पूर्वक श्राद्ध का काम पूरा कराया। सभी नगर जाति को नरसिंह बने भगवान ने स्वयं अपने हाथों से प्रेम पूर्वक भोजन कराया और सभी को संतुष्ट किया। इस प्रकार संध्या समय तक भक्तराज नरसिंह का सारा कार्य समाप्त करके अपने अनुचर के साथ भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर सारा कार्य समाप्त हो जाने पर अंत में मानिक बाई जी जब प्रसाद पाने बैठी तो भक्त नरसिंह हाथ में घी का पात्र लेकर घर में प्रवेश करते हैं। स्वामी, ब्राह्मण भोजन समाप्त करवाकर अब आप ये क्या ला रहे हैं? अरे, क्या कहती हो? ब्राह्मण भोजन और श्राद्ध हो गया? स्वामी, आपको क्या हो गया है? स्वयं ही अपने हाथों से पूरी नागर जाति को भोजन कराया और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण भोजन और श्राद्ध हो गया क्या? मुझे तो सेठ जी ने जिद करके भजन करने के लिए वहीं बैठा लिया था और भजन करते इतना समय हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो सुबह का गया, अब आ रहा हूँ। तो फिर विधिवत श्राद्ध करके हजारों मनुष्यों को भोजन किसने कराया? मैंने स्वयं अपनी आंखों से आपको भोजन कराते हुए देखा है। यदि आप नहीं थे तो फिर वे कौन थे? देवी, ये तो अवश्य ही मेरे प्रियतम, मेरे नाथ श्री कृष्ण की लीला है। मेरा स्वरूप बनाकर स्वयं मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने ही मेरे धर्म की रक्षा की। हे नाथ, आप कितने दयालु हैं, कितने करुणा वरुणालय हैं प्रभु। मुझ अधम की लाज रखने आप स्वयं आए प्रभु। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं प्रभु, कभी ना भूलूं आपको। अभी हम सब ने देखा कैसे अपने भक्त की लाज बचाने, उसका योगक्षेम वहन करने भगवान स्वयं आते हैं। उन्होंने स्वयं नरसिंह का रूप धारण किया और उनके पिता के श्राद्ध का संपूर्ण कार्य किया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान की जय। अब चलते हैं नरसिंह जी के जीवन के अन्य प्रसंग की ओर। नरसिंह जी के निवास स्थान जूनागढ़ का दृश्य है। चौपाल पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं जो नरसिंह जी से ईर्ष्या रखते हैं। वे आपस में हंसी ठिठोली कर रहे हैं कि तभी वहां कुछ व्यापारी आते हैं और उनसे पूछते हैं, जय श्री कृष्णा भाइयों। जय श्री कृष्ण। भैया, क्या जूनागढ़ में कोई धनवान सेठ हैं जो हमसे नकदी लेकर हमें हुंडी लिख दें? हुंडी? हुंडी किस लिए? भाइयों, हमें व्यापार के काम से द्वारकापुरी जाना है। आपको तो पता ही है, रास्ते में धन लूटने का डर रहता है। इसीलिए भैया, हम तो चाहते हैं कोई हमसे यहाँ से नकदी ले ले और हुंडी लिख दे जो द्वारिका नगरी में स्वीकृत हो जाए।
हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। यहाँ जूनागढ़ में बहुत बड़े सेठ रहते हैं, नरसिंह मेहता। सच में? क्या वो हमारी हुंडी लिख देंगे? हाँ भाई हाँ, उनकी लिखी हुंडी तो द्वारका में हाथों हाथ स्वीकृत होती है। पर भाई, उनकी झोपड़ी और रहन सहन पर मत जाना, वो बहुत सादगी से रहते हैं। पर भाई, शुरुआत में तो वो बहुत आनाकानी करेंगे, पर तुम जिद करके अपनी हुंडी लिखवाई लेना। अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद। उधर जाति भाइयों ने यात्रियों को नरसिंह जी के घर भेज दिया और इधर नरसिंह जी इन सब चीजों से बेखबर भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं। तभी यात्रीगण वहां आते हैं। जय श्री कृष्णा नरसिंह जी। जय श्री कृष्ण। कहिए, आपका इस कुटिया में कैसे आना हुआ? भगत जी, कृपया आप हमसे 700 रुपए लेकर द्वारिका में किसी सेठ के नाम की हुंडी लिख दीजिए। हुंडी? मैं हुंडी लिख दूं? हाँ सेठ जी, कृपया आप मना मत कीजिएगा। किंतु भैया, मैं तो बहुत निर्धन व्यक्ति हूँ। मैं तो द्वारका के किसी सेठ को नहीं जानता। अरे, उन भाइयों ने ठीक ही बोला था, ये जल्दी से मानने वाले नहीं हैं। पर हम तो हुंडी लिखवा कर ही जाएंगे। भगत जी, अब आप हमें निराश मत कीजिए। अब कृपया करके हमारी हुंडी लिख दीजिए। हम तो आप ही से अपनी हुंडी लिखवाएंगे। हे श्याम सुंदर, ये आपकी कैसी लीला है? इन व्यापारी रूपों में आकर आप मुझसे हुंडी लिखाना चाहते हैं? तो फिर ऐसा ही सही। ठीक है श्रीमन, मेरे तो एक ही सेठ हैं, श्यामल शाह। मैं उनके ही नाम हुंडी लिख देता हूँ। इस तरह नरसिंह भक्त ने भगवान पर दृढ़ निश्चय करके 700 रुपए की हुंडी लिखकर उन यात्रियों को दे दी और वह चारों यात्री हुंडी लेकर द्वारका के लिए रवाना हो गए। इधर नरसिंह जी ने हुंडी तो लिख दी, लेकिन वह भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। मारी हुंडी श्यामलिया ने हाथ रे, श्यामला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। मारी हुंडी श्यामलिया ने हाथ रे, श्यामला गिरधारी। अब ये तीर्थयात्री कुछ दिन बाद द्वारका पहुंच गए और द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद हुंडी का रुपया लेने के लिए सेठ श्यामल शाह वासुदेव जी की खोज करना शुरू कर दिया और बाजार में एक एक दुकानदार से सेठ श्यामल शाह के बारे में पूछने लगे। भैया, क्या आप यहाँ किन्हीं सेठ श्यामल शाह वासुदेव जी को जानते हैं? सेठ श्यामल शाह? ना भाई, इस नाम का तो कोई सेठ मैंने पूरी द्वारका नगरी में नहीं सुना। आप कहीं और से पता कर लीजिए। सुबह से शाम हो गई, किंतु सेठ श्यामल शाह का कहीं भी पता नहीं चला। अब वे निराश होकर आपस में कहने लगे, अरे भाई, हम तो बर्बाद हो गए। उस बूढ़े भगत ने तो हमसे झूठ बोला। हमारी पूरी जमा पूंजी हड़प ली उसने तो। हाय, अब हम इस अनजान शहर में क्या करेंगे? हाय, आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा था? भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर इतना छल कपट। इधर दूसरे दिन अमावस्या का पर्व होने के कारण द्वारका में यात्रियों की बड़ी भीड़ हो रही थी। भगवान के दर्शन पूजन के लिए लोग मंदिर में टूटे पड़ते थे। सर्वत्र गोमती मैया की जय और भगवान द्वारिकाधीश की जय की ध्वनि से
आकाश गूंज रहा था। इधर भगवान को अपने भक्त की चिंता हुई और उन्होंने अपने मुनीम अक्रूर जी को उन यात्रियों के पास बही खाता और कलम दवात लेकर भेजा। श्रीमन, कहीं आप हमारे सेठ श्यामल शाह जी को तो नहीं ढूंढ रहे? हमारे सेठ तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, हम तो कल से उन्हीं को खोज रहे हैं, लेकिन उनका कोई पता ना पाकर हम निराश होकर वापस जूनागढ़ जाने की ही सोच रहे थे। अच्छा वास्तव में हर कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। अरे हम तो बेकार ही नरसिंह जी को बुरा भला कह रहे थे, वो तो बड़े नेक इंसान हैं। इस प्रकार मुनीम जी सभी यात्रियों को सेठ श्यामल शाह जी के पास ले चलते हैं। जय श्री कृष्णा सेठ जी, क्या आप ही सेठ श्यामल शाह वासुदेव हैं? हाँ भाई, मैं ही तो हूँ सेठ श्यामल शाह वासुदेव। जूनागढ़ वाले नरसिंह जी का सारा लेन देन मैं ही तो संभालता हूँ। यह लीजिए सेठ जी 700 रुपए की हुंडी जो नरसिंह मेहता जी ने आपके नाम लिखी है। ये हुंडी? यह हुंडी तो बिल्कुल सही है भाई। नरसिंह का लिखा हुआ एक एक अक्षर मेरे लिए अमूल्य है। अरे मुनीम जी, इन भाइयों को हुंडी के 700 रुपए दे दीजिए। और श्रीमन, मेरा ये पत्र मेरे प्रिय नरसिंह तक पहुंचा देना। आपकी अति कृपा होगी। धन्य है सेठ जी आप, धन्य है आपकी उदारता और धन्य है नरसिंह मेहता। हम तो बेकार ही उन पर शक कर रहे थे। नरसिंह जी तो मेरे परम स्नेही हैं और मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। चलो, हुंडी के पैसे तो मिल गए, परंतु वह सेठ कितने दिव्य लग रहे थे। काश उनके पास थोड़ी देर और बैठने को मिल जाता। हाँ, सच में मुझे भी उन सेठ जी में कुछ अलग ही बात लगी। वैसे अभी हम कुछ ही दूर तो आए हैं, चलो वापस चलते हैं उन्हीं के पास। व्यापार का काम तो बाद में भी कर लेंगे। सेठ श्यामल शाह के दिव्य रूप से मोहित हुए सभी व्यापारी वापस उनके पास जाते हैं, पर वहां जाकर देखते हैं कि ना तो वहां मुनीम जी हैं और ना सेठ श्यामल शाह जी। अरे वो सेठ जी कहाँ गए? यहीं तो हम उनसे मिले थे। अरे ये कैसी माया है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। पल भर में ही सेठ जी, मुनीम जी, दुकान, ये सब कुछ अदृश्य कैसे हो गया? अरे हाँ, यहीं पर तो हमने उनके दर्शन किए थे। लगता है अपने भक्त नरसिंह जी की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भगवान जी ही सेठ जी के रूप में अवतरित हुए हैं। इस तरह अपनी हुंडी के बदले नकदी लेकर उन व्यापारियों ने अपना व्यापार का कार्य पूरा किया। वे सभी व्यापारी बहुत ही भाव विभोर होकर भगवान के प्रेम में छके हुए वापस जूनागढ़ आते हैं और नरसिंह जी के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं। नरसिंह जी, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। आप ही के कारण हमें परमात्मा के दर्शन हुए, लेकिन उस समय हम उन्हें पहचान नहीं पाए। और हाँ, उन्होंने आपके लिए ये पत्र दिया है। पत्र? मेरे लिए? देखें तो क्या लिखा है।
सिद्ध श्री जूनागढ़ के भक्त राज नरसी को कहियो हमारी जाए, जय नरसी की रहे। संतन के बहाने मोए सेवा का अवसर दियो, चिट्ठी लिख भेजी बात यह फीको है। काम काज लिखना ये दुकान आप ही की है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय श्याम सुंदर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण